नहीं, अगर आप प्रोग्राम बंद करना चाहते हैं तो कर दें। एक सेकंड यार, आप चुप कर जाएं। साहब अगर आप कहें मैं घर से खाना खा के आ जाता हूं। एक सेकंड यार, आप चुप कर जाएं। क्या बात कर सर, मेरी बात सुनो, एक बात नहीं, अगर इजाजत है मैं भाग के खाना खा के आ जाऊं। मुझे बात करने दें साहब, अगर आप कहें मैं घर से खाना खा के आ जाता हूं, ये कौन सा तरीका? आप पिछले 2.5 मिनट से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी है ये, सवाल तो पूछने दें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बराए मेहरबानी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है कि आप बोलना शुरू करें और अपनी मर्जी से खत्म करके अब सवाल। मेरे भाई फिर ये भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, जावेद लतीफ लाइव शो के अंदर इंतहाई जज्बाती हो गए। काशिफ अब्बासी से बात करते हुए जज्बात के ऊपर आ गए। दोनों के दरमियान जो है जज्बाती किस्म की गुफ्तगू हो गई। एक बहुत ही ज़्यादा बहस व तकरार का माहौल बन गया। यहाँ तक नौबत आ गई कि जावेद लतीफ़ ने कहा कि अगर आप प्रोग्राम को बंद करना चाहते हैं तो बंद कर दें। काशिफ अब्बासी ने कहा कि आपकी मर्जी से मैं प्रोग्राम नहीं चला सकता। क्या गुफ्तगू हुई, वजह क्या थी, हम आपको पहले ये गुफ्तगू सुनाते हैं। नहीं, अगर आप प्रोग्राम बंद करना चाहते हैं तो कर दें। एक सेकंड यार, आप चुप कर जाएं। साहब अगर आप कहें मैं घर से खाना खा के आ जाता हूं। एक सेकंड यार, आप चुप कर जाएं। क्या बात कर सर, मेरी बात सुनो, एक बात नहीं, अगर इजाजत है मैं भाग के खाना खा के आ जाऊं। मुझे बात करने दें। साहब अगर आप कहें मैं घर से खाना खा के आ जाता हूं, ये कौन सा तरीका? आप पिछले 2.5 मिनट से गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी है ये, सवाल तो पूछने दें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, बराए मेहरबानी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में होता है कि आप बोलना शुरू करें और अपनी मर्जी से खत्म करके अब सवाल। मेरे भाई फिर ये भी तरीका नहीं है कि आप अगले को जवाब देने नहीं देते। जवाब किसको कहते हैं आप? जवाब 18 मिनट का तो नहीं होता ना सर। मैं क्या कह रहा हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, भाई नहीं होता। अजीब बात कर रहे हैं सर। मैं मेरी बात सुने, मैं व्हेन यू आर क्रिएटिंग एन आर्गुमेंट, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आपको प्रॉब्लम किस बात से? अगर आप प्रोग्राम बंद करना चाहते हैं तो कर दें। यार ये आप लोगों को वैसे कोई नई चीज आ गई है कि बंद कर दें? मैं बोलूंगा, मैं 11 मिनट बोलूंगा, मैं 14 बोलूंगा। अगर आपने ऐसा करना है, बराए मेहरबानी मुझे प्रोग्राम से पहले बता दिया करें। आप सवाल ही नहीं, आप सवाल का जवाब ही नहीं देने देंगे। कितनी देर का देना है? मैं आपको यही तो अकेले कर देर का देना है मियां साहब। मुझे 1 मिनट दे दें, 2 मिनट दे दें, लेकिन इंटरप्ट तो ना करें। बताएं, आप सवाल कर लें। सर मैं तो सिर्फ आपसे आप ये कह रहे हैं कि वो अपनी मर्जी का ये चाहे। मगर राणा साहब ने जो अचकजई साहब से राब्ता किया है, क्या वो नून की तरफ से कर रहे हैं? क्या अचकजई साहब अकेले हैं जिनसे बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि आपके जितने जज्बात है ना, मैं बड़ी कदर करता हूं जज्बात की, कि इस आदमी को तो फांसी पे लटका देना चाहिए। आपकी ख्वाहिश हो तो ये भी आप कह देंगे, लेकिन एक दूसरी तरफ पैरेलल स्ट्रैटेजी भी चल रही है ना कि राणा सनाउल्लाह बातचीत कर रहे हैं, अचकजई साहब से राब्ता किया। तो ये अचकजई साहब के लिए है राब्ता? उन अकेलों को निकालना चाहते हैं या इमरान खान के साथ जो मुज़ाकरात कार बनाया है उसके साथ राब्ता? मेरे भाई, पहले बात तो ये क्लियर कर लें, ना मेरी ख्वाहिश है किसी को फांसी लगवाने की, ना किसी को बरी कराने की। अब मैं जो आप बात कर रहे हैं महमूद खां अचकजई साहब के हवाले से, महमूद खां अचकजई पहले अपनी जमात के सरबराह हैं, दूसरे नंबर पे एक इत्तेहाद के सरबराह हैं। अगर PTI जो है वो 9-10 मई भी करे, अगर PTI जो है एक मनसूबाबंदी करके आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के वक्त GHQ के सामने धरने भी दे, अगर PTI जो है अपनी मर्जी के गुड टू सी यू वाले मुनसिफों से इंसाफ चाहे, दूसरों के खिलाफ रेफरेंस फाइल करे, तो मेरे भाई उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो सकते। उनको कोई NRO नहीं दे सकता, उनको कोई रिलीफ तो आप ये कह रहे हैं PTI से मुज़ाकरात नहीं हो सकते। लेकिन पिछले 1.5 साल में मल्टीपल टाइम्स, आज खान साहब ने ये कल परसों जो गुफ्तगू कर रहे थे, मैं सुना देता हूं आपको। उन्होंने कहा कि जी हमने मुज़ाकरात की दावत दी तहरीक इंसाफ को, शहबाज शरीफ साहब खुद मिलने गए ऑपोजिशन को, उनका ये सारा 9 मई के बाद हुआ, और उनका कहने का मतलब यह था कि आपको मस्बत जवाब नहीं मिला। नहीं, एक बात तो अप्रिशिएटेबल है कि दोनों ने अपने आप को कंट्रोल किया और बात एक खास लेवल पे जाके खत्म हो गई। जावेद लतीफ जो एक्सप्लेनेशन देने के लिए ज्यादा टाइम मांग रहे थे, जबकि काशिफ अब्बासी का कहना था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, मैं क्वेश्चन करूंगा, आपने शॉर्ट टाइम में जवाब देना है, और उसके दरमियान जो है मैं दोबारा से भी आपसे क्वेश्चन कर सकता हूं, जिसके ऊपर बहस व तकरार होती रही। जावेद लतीफ का कहना था कि मैं जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं तो आप मुझे रोक रहे हैं, इंटरप्ट कर रहे हैं, इससे बेहतर है कि आप प्रोग्राम को बंद कर दें। सारी की सारी बहस व तकरार की वजह यह है कि पाकिस्तान से नवाज जो है इंतहाई कंफ्यूज है इस वक्त। इमरान खान से मुज़ाकरात होने चाहिए, नहीं होने चाहिए, इसके ऊपर पाकिस्तान से नवाज जो है स्टक हो गई है, बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गई है, फंस गई है। नवाज शरीफ जो एक वक्त मुज़ाकरात करने के लिए तैयार थे, शहबाज शरीफ भी तैयार थे, बल्कि पूरी पाकिस्तान से नवाज तैयार थी। फिर अचानक से बयान आने शुरू हो गए कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे किसी सूरत में भी, जब तक कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई के वाक़ये के ऊपर माफी नहीं मांगती, उनसे मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। क्या पाकिस्तान मुस्लिम नवाज जो है 9 मई के वाक़ये के ऊपर ज्यादा कंसर्न है, या उन्हें सबसे ज्यादा सूट ये कर रहा है कि इमरान खान जो है वो उन्हें माफी न मिल सके, उनसे मुज़ाकरात ना हो और वो जेल के अंदर ही रहे?
सबसे ज़्यादा जो चीज़ सूट करती है पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को वो यही है कि इमरान खान जेल के अंदर है। क्योंकि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ जाते हैं, मुज़ाकरात हो भी जाते हैं किसी सूरत में, तो इमरान खान का बाहर आना इनकी सियासत को डुबो देगा। ये यही चाहते हैं कि इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जब तक लड़ाई चल रही है उसका फ़ायदा जो है भरपूर अंदाज में उठाया जाए, क्योंकि अगर ये लड़ाई खत्म हो गई तो फिर सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान मुस्लिम नवाज को होगा। उनका वोट बैंक है नहीं, इक़्तिदार से उन्हें हाथ धोना पड़ जाएंगे, इसलिए वो चाहते हैं कि इमरान खान से मुज़ाकरात हो ही नहीं, इमरान खान जो वो जेल के अंदर ही बैठे रहें और वो इक़्तिदार की कुर्सी संभाल के जितना अरसा चाहें उसके ऊपर बैठे रहें। और जब उनसे सवाल किया जाता है कि एक वक्त पे आप मुज़ाकरात के लिए तैयार होते हैं तो अचानक से क्या हो जाता है कि आपको 9 मई याद आ जाता है, जिसके ऊपर जावेद लतीफ़ जज्बाती हो गए हैं और बात जो है बहस व तकरार तक आ गई है। इस गुफ्तगू के बारे में कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। खुदा हम सबको और हमारे वतन पाकिस्तान को अपनी ज़बान में रखे।